नमस्कार, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। आज मैं मजबूरन कारण ऐसी वीडियो बनाने लगा हूँ कि इस टाइम जो भी कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, और ये सुप्रीम कोर्ट के होते हुए ये गलत हो गया। जो बहुत सी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर हमने लगा रखी थी कि जस्टिस जस्ट करेंगे और इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन CY चंद्रचूड़ ने कुछ भी ऐसा इंसाफ किया नहीं। उनकी आंखों के सामने देश की बेटी को सड़क पर रौंदा गया। CY चंद्रचूड़ ने कुछ नहीं किया। देश की 140 करोड़ की जनता आपसे उम्मीद लगा के रखी, कि उम्मीद रखा था कि आप मदद करेंगे, वो भी आपने नहीं की। फिर भी आप सोचते रहे। एक पुलवामा में जो अटैक हुआ कि 146 जवान जो हमारे हिंदुस्तान के मारे गए थे, उसको भी पता है, आपको मालूम है, आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया। आपको सब कुछ मालूम है। 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उसको बंदर में मार दिया, वो एक BJP का आदमी था। कैसे केस रफा दफा कर दिया, आपको ये भी मालूम था। मुझे बुरा लगता है कि मैं आपकी इस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है। आप चंद्रचूड़, फिर भी मैं आपको सलूट मारता हूँ। आप बहुत एक अच्छी पद पे बैठे हो, रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन मोदी साहब की हम रिस्पेक्ट नहीं करते। ना जाने आपके ऊपर कैसा प्रेशर पड़ा हुआ है, जो आपको सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। कैसे नहीं सच्चाई दिखाई दे रही, अभी तक हमें कुछ पढ़ नहीं पड़ी। हम इसीलिए परेशान हैं कि आपको पहले ही बताया था कि इलेक्शन 2024 का बहुत ही धांधली होने वाली है। आपको पता था, लेकिन आपकी कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोगों ने खुल के पूरी धांधली करी है। आज अब मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा, इस टाइम को जगह जगह से रिपोर्ट आ रही है, ये तो आपको पता ही होगा था सब। लेकिन फिर भी क्या कार्रवाई है, मेरे को नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी। कितनी बहू बेटी की इज्जत लुटती है, बच्चों को जिंदा जलाया जाता है, बहू बेटी को इज्जत लूट कर जिंदा जलाया जाता है। जैसा आज आपका दिल नहीं पसीजता क्या उनमें से आपकी बेटी नज़र नहीं आती है? क्या गरीब इंसान की कोई इज्जत होती नहीं है क्या? भगवान ने तो सबको एक समान बना के भेजा, तो आज इस चीज़ का भेदभाव कैसे है कि आप जब सब कुर्सी पे जो बैठे हो, आपको ये सब बुराइयां नहीं दिखाई दे रही? आपको सब कुछ मालूम है कि हर बार ये धोखे से चुनाव जीत रहे हैं, जनता कह रही है, और आपसे बड़ी उम्मीद लगा के बैठते हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। लोग महंगाई से परेशान, हर चीज़ से परेशान। लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी कि 2024 का हम इसे करेंगे। अब ये जो गठबंधन की सरकार बनी है, हम ये भी देखना चाहेंगे कि कितने दिन ये सरकार चलेगी, कितने दिन सरकार चलेगी। इस टाइम तो मोदी जी 2 बैसाखी पे चल रहे हैं। इस टाइम कौन सी बैसाखी पैकअप टूट जाए मालूम नहीं है, और जिस दिन ये बैसाखी टूट गई, ये सरकार गिर जाएगी। उस टाइम आप खड़े होगे नहीं खड़े होगे इंसाफ देने के लिए? मुझे बड़ा दुख के साथ है कहना पड़ रहा है कि सर, यू आर अ एजुकेटेड मैन एंड जस्टिस, वी सल्यूट यू, वी प्राउड ऑफ यू सर। आपने आज तक जो भी इंसाफ किया बहुत सोच समझ के किया, लेकिन यहाँ इंसाफ में आप कैसे टकरा रहे? देश की लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपकी आंखों के सामने वैसे कि जगह जगह EVM मशीन में घोटाला हुआ, आपने कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। आप रिकाउंटिंग नहीं कर पा रहे। इस तरीके से देश बर्बाद हो जाएगा। तो साहब, आप क्या चाहते हो? अरे चाहते हो तो हमें मरवा दो, देश की जनता को मरवा दो ना, कम से कम पीछा तो छूटेगा इन लोगों से, अनभक्तों से। सबसे ज़्यादा तो अनभक्तों ने देश को बर्बाद करा है।
खुद आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने ये कहते हैं अगर 500,000 का भी सिलेंडर होगा तो हम खरीदेंगे, लेकिन हम मोदी जी को जितवाएंगे। ये भी मोदी जी इनडायरेक्ट वे में जीते हैं, डायरेक्ट वे में नहीं जीते हैं, धोखे से जीते हैं। इन्होंने किन किन को कितना पैसा पानी की तरह बहाया होगा। इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया। इलेक्शन कमीशन जो वो साला भड़वा है। मुझे बुरा लग रहा है ऐसी बातें बोलने के लिए राजीव कुमार के लिए, जो हर बार एक ही पार्टी को समर्थन दे। आपकी आंखों के सामने रजत साहब आपने कुछ भी नहीं किया, हमें आपके ऊपर भी बड़ा गुस्सा आता है। ये देश की जनता आपसे 140 करोड़ की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। आपके अंदर गट्स है। इफ़ यू हैव द गट्स, जस्ट डू जस्ट। आप जज करो और तरीके से उसका इंसाफ करो। किसी मजबूर बेसहारा को मत मारने की कोशिश करो। इनके हाथों मरने पे हमें मजबूर कर दिया। क्या कर दिया जज साहब आपने? क्या बात है, हमें कुछ तो पता चले आपको किसका दबाव है। इलेक्शन कमीशन को आप नहीं पूछते, पार्टियों से आप कुछ नहीं बोलते। ये पूरी दादागिरी फैला रखी है ये लोगों ने। आप क्यों नहीं इस पर एक्शन लेते? और अब जो ये सरकार जो बनी है ना गठबंधन की, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये लोग सरकार गिराने उठाने में बड़े माहिर हैं। अब जब इनकी सरकार गिरेगी तो हम तमाशा देखेंगे। तब हम आपसे सवाल पूछेंगे जब साहब जी इसका इंसाफ करिए, बताइए क्या है इसके मामले में। अभी दो ऐसे इंसानों को चुना है, नायडू को और नीतीश को। तो कभी भी, और नीतीश जी तो ऐसे है कि पलटू मार है, कभी पलट जाते हैं। और नायडू है वो अपने हक के लिए बात कर रहा है। ये लोगों ने, और मैं तो बड़ा दुख के साथ एक बात कह रहे हैं, जब ये लोगों ने हम समर्थन देने के लिए तैयार है, ये लोगों ने बोला हम आपको समर्थन देने, बीजेपी को समर्थन देने के लिए उन्हें जो भी मांगी, जो भी चीज़ें मांगी, जैसे रेल मंत्रालय और ये मंत्रालय वो मंत्रालय, ये लोग एंड मूवमेंट पर मुकर गए जब से प्रधानमंत्री ने शपथ ली। अरे जितने भी नायडू जी आप सुनिए, नीतीश जी आप भी सुनिए। अरे हम 140 करोड़ की जनता नाम कर नस में से पहचान गई। ये कितना झूठ बोला। आपने कैसे यकीन कर लिया कि आपको ये सीट दे देंगे? आपको भी उसी तरीके से वही करेंगे जैसे औरों के साथ करते हैं। सपने दिखाते हैं बड़े बड़े और हाथ में छोटा सा कटोरी थमा देते। हम सोचे थे आप उसमें आओगे कि इंसाफ करोगे, नीतीश भी, नायडू जी भी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना उसने स्पीकर अपने हाथ में, स्पीकर भी बीजेपी ने अपने हाथ में रख लिया मोदी जी ने, ना रेल मंत्रालय इसको दिया नीतीश को। तो मैं दोनों पे बड़ा अफसोस के साथ कहने वाला, तुम सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान हो। बोलने में बुरा नहीं लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है कि हम जैसी जनता लोग समझ गए, आप नीचे तक नायडू जी नहीं समझ पाए। अरे वाह, बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आपको तो पता है ये शुरू से ऐसी चाल चलती है, ऐसी चाल, गहरी चाल चलती है, मीठे मीठे सपने दिखाकर उसके बाद सपनों को तोड़ देते हैं। बड़े बड़े भाषण देते, कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी, बड़े बड़े भाषणों में किसी का पेट भरता नहीं। अगर अच्छे दिन आए होते तो कोई इंसान भूखा पेट नहीं मरता। इसलिए बड़े बड़े भाषण दिए थे ना, हम गरीबी मिटाएंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका ऐसे कुछ नहीं करा। ये लोगों ने बहुत गलत किया। और आप देखते रहे, बैठे बैठे आपकी आंखों के सामने जो सरकार नहीं बननी थी वो बन गई। ईवीएम मशीन के अंदर घोटाला हुआ, जितने भी वोटिंग पड़े ज़्यादा परसेंट कर ये लोगों ने दिखाया कि बीजेपी जीत गई है। आपको तब्दीली समझ में आया? अगर आपकी बच्ची होती, आपकी आंखों के सामने बच्ची को बेदर्द से उसको टॉर्चर करे तो तब भी आपके आत्मा नहीं जागती? जब साहब आत्मा जागती नहीं जागती? हम जैसे गरीबों की आत्मा जाती है, हम काट के रख देंगे ऐसे इंसान को अगर हमारे सामने किसी बहू बेटी की इज्जत पे हाथ डाल दिया, काट के रख देंगे। और आप बैठे कुर्सी पे बैठे, आप कुछ नहीं कर पा रहे। बड़ी अफसोस की बात है।
बहुत अफसोस की बात है जैसा हमने बड़ी उम्मीदें लगा रखी, हमारे सारे सपने टूट गए। अब देखते हैं कि सरकार कब गिरी, तो पल पल हम इंतजार करते हैं। आपसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। तुम के साथ ये कहना चाहिए, बहुत अच्छा इंसाफ किया, आपको धन्यवाद देता हूँ। लोकतंत्र को बचाने की बात थी, लोकतंत्र खतरे में डाला। आपको वो सड़क पे जो जवान जो बेचारे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आपको उसके बारे में भी ख्याल नहीं आया। क्या कहें आपसे, क्या चीज़ सोचते हो हमें समझ में नहीं आता। हमें बड़ा दुख होता है। मैं जानता हूँ ये सवाल बड़ा कठिन है, लेकिन बोलना पड़ रहा है। जब चोट लगती है ना, दर्द होता है तो चिल्लाना पड़ता है। वही हमारे साथ के अंदर की आत्मा हमसे चिल्ला रही है, बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। जज साहब आपने कुछ नहीं कर पाया। जब 3 दिन दिल्ली में आग चल रही थी एक भड़काऊ भाषण से, कपिल मिश्रा ने इसे गंदा भाषण दिया था, 3 दिन आग सुलगती रही। कल रातों रात जज को पलट कर पंजाब भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आए तो आपने कुछ नहीं किया। ये तो आपने एक अच्छा काम किया कि मैं ये काम की आपकी तारीफ करता हूँ। क्या मैं इलेक्ट्रिक बॉन्ड के थ्रू हमको पता चल गई है बीजेपी वालों ने कितना घपला किया, लोगों के किस तरीके से लोगों को छूटा है। और ये लोगों ने वो जो सर्वे किया है, सर्वे के बारे में जो बता रहे थे, उसके बारे में हमें पता चल गया लोगों के लाखों करोड़ों रुपया डुबा दिया शेयर मार्केटिंग के अंदर। आपको तब भी नहीं पता चला। जज साहब आप कैसा इंसाफ करती हैं, कैसा इंसाफ करती हैं? कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है आप जानते हो ना। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, इंसाफ तो करो कम से कम। ये मत सोचो कि वो बड़ा आदमी है, प्रधानमंत्री है, तो आप उसके पक्ष में बोलोगे या उससे डरोगे। आप एक ऐसी कुर्सी बैठे हो, आपको इंसाफ की देवी की कुर्सी मिली हुई है। उसके बाद में अगर आप डर डर के फैसला सुनाओगे तो बड़े अजीब लगता है ना जैसा। आपके अंदर की आत्मा नहीं जागती। कम से कम आपके अंदर थोड़ा वो होना चाहिए गरीबों के लिए, वो भी आपके अंदर नहीं कर पाए। आज देश की जनता जगह जब पूछता हूँ, देश की जनता का चेहरा मासूम होना पड़ा है। 400 के पार, 400 के पार, 400 के पार, इस बार 400 के पार। वो 400 पार कहाँ गई? इनको तो 150 सीटों भी नहीं मिल रही थी, तो 240 सीट कैसे ले गई है, ये नहीं समझ में आ रही। सरकार तो इंडिया गठबंधन की बन रही थी, एनडीए की सरकार बन गई आपके होते। हमें शर्म आ रही है हमारे उस राष्ट्रपति के ऊपर जो देश की राष्ट्रपति है, मुर्मू जो भी कितने मैं नाम से बोलता है, बोल नहीं पा रहा हूँ उसका नाम, क्षमा कर देना। हमारे देशपति राष्ट्रपति के ऊपर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। क्या उनको नहीं दिखाई दिया था कि हमारे देश की बेटी इस तरीके से मुसीबतों का सामना कर रही है? मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा है, उसको नहीं दिखाया? कैसे प्रधानमंत्री को, कैसे उन्होंने उसके फेवर में आ गए मुर्मू जी? देश में इतना अत्याचार हो रहा है, तभी मुर्मू जी ने उनको साइन कर दिया प्रधानमंत्री के लिए। धन्य हो मुर्मू सिंह जी, मुझे नहीं मालूम। राष्ट्रपति जी आपको धन्यवाद बोलता हूँ, ऐसी गंदी सरकार को लाने के लिए आपका भी हाथ हो गया। भगवान ही बचाए देश को। आज जो भगवान से उम्मीद, अगर आप लोगों से किसी से उम्मीद देंगे, जज साहब हमें आपसे भी उम्मीदें टूट गई हैं, और 140 करोड़ की जनता की भी उम्मीदें आपसे टूट गई हैं। मोदी को तो हम मानते ही नहीं हैं, और साथ में मुर्मू जो है ना राष्ट्रपति, उनको भी नहीं मानते। हम मेहनत की रोटी खाते, मिल गई तो खा ली, नहीं खाए तो नहीं मिली तो नहीं खाते, कुछ हो जाते हैं ये है। लेकिन आपने सच्चाई का साथ नहीं दे पा रहे। अब ये नहीं पता कि आप किसके दबाव में नहीं बोल पा रहे या किसके दबाव में फैसला सुनाते हो इस तरीके से। माफ़ करना तो साहब जी, बहुत नाम सुना था, लेकिन आज जब देख के बड़ा बुरा लग रहा है, क्षमा करना। फिर भी मैं आपको सलूट मारता हूँ, आपकी आत्मा जागे, सही फैसला सुना, आपसे बड़ी उम्मीद है। और अभी भी 140 करोड़ की जनता आपसे
हर पल एक एक उम्मीद लगाई बैठी है, आप इंसाफ करो। जय हिंद।